बोल रहा है? थू, 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 थू। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। एक तरफ उद्धव ठाकरे विदेश यात्रा पर हैं तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने कैमरे के सामने ही घिनौनी हरकत कर दी है। और ये कोई पहली बार नहीं है। सांसद और एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता होते हुए भी संजय राउत ने ऐसी ओछी हरकत की। इससे पहले भी वो कई बार ऐसी हरकतें कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। राजनीति में एक दूसरे पर वार पलटवार करना बेहद आम है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना भी बेहद सामान्य है, लेकिन ये सब कुछ एक मर्यादा में रहकर ही किया जाता है। लेकिन राजनीति में कुछ ऐसे नेता मौजूद हैं जिनसे आप अनुभव होने के बाद भी मर्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते, और इनमें सबसे नंबर 1 पर हैं ओछी बयानबाजी और भद्दी राजनीति करने वाले संजय राउत, जो बिना सोचे समझे ऐसे ऐसे बयान दे जाते हैं जिसे यहाँ पर बोलना हमारे लिए भी संभव नहीं हो पाता। महिलाओं को लेकर भी संजय राउत ऐसी बयानबाजी कर चुके हैं जिसके बाद उन्हें खुद अपने शब्दों पर सफाई पेश करनी पड़ी है। यहाँ तक कि शब्दों के मूल मतलब भी बदलने पड़े हैं। अब यही संजय राउत ने एक ओछी हरकत करते हुए मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया है। दरअसल शुक्रवार को मुंबई में संजय राउत मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान संजय राउत से एक सवाल पूछा गया और संजय राउत उस सवाल का जवाब देने के बजाय जमीन पर ही थूकने लगे। शुक्रवार सुबह 10 बजे संजय राउत अपने घर पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने संजय राउत से सवाल किया कि मुख्यमंत्री के बेटे श्रीकांत शिंदे ने कहा है कि शिवाजी महाराज पर इन्होंने सियासत की, आज गर्मी सहन नहीं हो रही है इसीलिए वो विदेश गए हैं। दरअसल ये सवाल था उद्धव ठाकरे पर। पत्रकार ने जैसे ही ये सवाल पूछा, संजय राउत बीच में टोकते हुए ये कहते हैं कि कौन बोला। पत्रकार ने बताया कि ये बात श्रीकांत शिंदे ने कही है। श्रीकांत का नाम सुनते ही संजय राउत जमीन पर थूकने लगे, दूसरे पत्रकार की तरफ देखने लगे और जवाब नहीं दिया। अब जैसे ही संजय राउत ने ये हरकत की, वहां मौजूद पत्रकार हैरान रह गए, क्योंकि अब संजय राउत राजनीति में कोई नए तो है नहीं, बल्कि एक अनुभवी सांसद हैं और पेशे से खुद पत्रकार भी हैं, एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। उन्हें लाइव ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें मर्यादा का पालन करना चाहिए था, उन्हें इस बात का एहसास भी होना चाहिए था। लेकिन इसके बाद भी संजय राउत ने ऐसा नहीं किया, उन्हें किसी चीज का एहसास नहीं था। संजय राउत ने सीएम शिंदे के बेटे का नाम सुनते ही फौरन थूक दिया। अब आपको बताते हैं कि कौन है श्रीकांत शिंदे। श्रीकांत शिंदे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। श्रीकांत महाराष्ट्र से सांसद हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। शिवसेना में फूट के बाद से वो अपने पिता की शिवसेना को बड़ा करने के लिए लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। इससे पहले उनके बेटे को लेकर यानी कि एकनाथ शिंदे के पोते को लेकर भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया था उसके बाद कई तरह की बयानबाजी शुरू हुई थी और एक बार फिर से संजय राउत ने ये हरकत कर दी है। अब सीएम के बेटे का नाम सुनकर जिस तरह से संजय राउत ने थूका, ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी और शिंदे गुट के नेता संजय राउत के इस हरकत की आलोचना कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि संजय राउत अपने इस बर्ताव के लिए माफी मांगे। लेकिन संजय राउत का ये कहना है कि मेरे दांतों के बीच में जीभ आ गई थी, इसीलिए मैंने थूका। लेकिन जो उन्होंने उस वक्त बयान दिया, जिस तरीके से उन्होंने हरकत की और थूकते हुए जो उन्होंने बोला आथू, वो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो कि आप एक बार फिर से देख सकते हैं, जो हमने शुरुआत में आपको दिखाया भी है। राहुल गांधी कोण बोल रहा है? सर, मोहन भागवत यांनी विधान केलेलं आहे की शिवरायांचं हिंदवी स्वराज्य जे आहे ते म्हणजे हिंदू राष्ट्र असं त्यांनी विधान केलं। कोण म्हणते असं? मोहन भागवत। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संदर्भात जेवढा अभ्यास करावा तेवढा थोडाच आहे, पण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यामध्ये सर्व धर्माच्या सर्व जातीच्या लोकांना समान स्थान होतं, हे सगळ्यांना माहिती आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अंगरक्षक मुसलमान होते, त्यांचा तोफखाना प्रमुख हा मुसलमान होता। छत्रपतींनी सगळ्यांवर विश्वास ठेवला आणि हे राज्य घडवलं। आता मोहनराव भागवतांनी नवीन कोणती व्याख्या जर त्यांना इतिहासात सापडली असेल, कारण सध्या इतिहास बदलण्याचं काम सुरू आहे, पण छत्रपती शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य संस्थापक होते आणि ते स्वराज्य स्थापन करताना त्यांनी 18 पगड जाती आणि सर्व जाती धर्मांना एकत्र घेऊन त्यांनी आपलं सैन्य बनवलं,
त्याने आपलं प्रशासन चालवलं आणि जनतेला न्याय दिला, त्याला शिवशाही म्हणतात. सर, राहुल गांधी त्यामुळे त्यांना उष्णता सहन होत कोण बोललं? थू. राहुल गांधी म्हणतात की मुस्लिम लीग हा सेक्युलर पक्ष आहे, त्यामुळे आम्ही केरळमध्ये त्यांच्याशी अलायन्स केली. कोण राहुल गांधी काय बोलले? मुस्लिम लीग हा सेक्युलर पक्ष आहे, त्यामुळे आम्ही त्यांच्याशी काँग्रेसवाले उत्तर देतील त्याच्यावरती ना. सर, हिंदी में जाना चाहेंगे, कल शरद पवार जी मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, क्या महाविकास अरे पवार साहब अगर किसी से मिलने जाता है, वो भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, उसमें गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार को डिसमिस किया है, गैर कानूनी ठहराया है सरकार को, फिर भी वो लोग कुर्सी पर बैठे हैं मुख्यमंत्री बनकर. अगर बैठे हैं तो अगर राज्य में किसी का कोई समस्या है, काम है, तो वो मुख्यमंत्री को मिलने जाते हैं, वो थोड़ी राजनीति करने जाते हैं. सर, राहुल गांधी ने एक महत्वाची टिप्पणी राहुल गांधी ने केली कहा आहे. पूरा विपक्ष एकजुट है और 24 में मोदी को हराएंगे. राहुल गांधी ने जो कहा है मैं उससे सहमत हूँ. राहुल गांधी ने ये बात देश में भी कही है और विदेश में भी जाकर ये बात कही है. पूरा विपक्ष एकजुट है, वज्रमुठ, और 24 में हम आज जो केंद्र की सरकार है उनको हराएंगे. ये हमारा विश्वास और आत्मविश्वास दोनों भी. विपक्ष को बांधे रखने के लिए गिव एंड टेक करना होगा, इसके लिए हम तैयार हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है. राहुल गांधी की ये बात बहुत समझदारी की बात है और बड़े नेता इस प्रकार से ही बात करते हैं. हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे जाएंगे. हिंदवी स्वराज्य ही हिंदू राष्ट्र, इस तरह की बात मोहन भागवत ने कही है. हिंदू राष्ट्र की संकल्पना अलग थी छत्रपति शिवाजी महाराज की. छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी हेट स्पीच नहीं दिया था. किसी के बारे में उनके मन में द्वेष नहीं था, राजा के मन में. छत्रपति शिवाजी महाराज के सैन्य में, आर्मी में बहुत से मुस्लिम भी थे और भी धर्मों के लोग थे. छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षक भी मुस्लिम थे, बार बार उनकी जान बचाई है. सबको साथ लेकर, सबको विश्वास देकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी. और इसलिए हम पूरा देश, पूरा विश्व छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करता है. सर, सामनाच्या आधारावर आपण एक महत्वाची टिप्पणी केलेली आहे की जर विरोधकांना जर ही सत्ता उलटवून लावायची असेल तर विरोधकांनी आपला मीपणा बाजूला ठेवून लढलं पाहिजे प्रत्येक ठिकाणी, असं सामनाच्या आधारावर नक्कीच म्हटलंय. आम्ही ठेवतो मीपणा, जसं राहुल गांधींनी सांगितलं ना, आम्ही सगळ्या विरोधकांचा मान सन्मान राखून पुढे जाऊ.